पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीआईसी जीडीसी मेंस की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 200 से 250 शब्दों का होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं कि जीआईसी का जो सबसे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वर्ड्स का, वो 250 शब्दों में लिखना है और जो आपको जीडीसी में लिखना है वो 200 शब्दों में लेकर चलना है। तो लगभग हम इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे ताकि ये हमें दोनों ही एग्जाम्स में काम आ सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। और अचीवर्स, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता के परंपरागत एवं बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं शब्दों को यहाँ पे ज़्यादा ही लेकर चलूंगी क्योंकि एज इट इज़ आप लिख दें या कोई भी लिख दे ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाएंगे ताकि वहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी बनाकर लगभग मैं अपना आंसर अपने शब्दों में जितना हमसे पूछा गया उतना लिख सकें। तो चलिए इसी के साथ हम आंसर आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे प्रस्तावना, जिसमें हम लिखेंगे संप्रभुता या सोवर्निटी राज्य का सबसे अनिवार्य व महत्वपूर्ण तत्व है। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कारण राज्य आंतरिक रूप से सर्वशक्तिमान और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता जो है वो लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। आगे चलेंगे, आगे हम इसमें बताएंगे कि राज्य के 4 तत्व हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है संप्रभुता, क्योंकि संप्रभुता के अभाव में अन्य तत्वों के होते हुए भी उस जनसमूह को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो हम देख सकते हैं कि राज्य होने के लिए एक संप्रभुता कितना आवश्यक तत्व है। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे संप्रभुता के दृष्टिकोण। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं संप्रभुता के 2 दृष्टिकोण हैं, एक है एकलवादी दृष्टिकोण और एक है बहुलवादी दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एकलवादी दृष्टिकोण यानी कि परंपरागत जो सिद्धांत है उसको यहाँ पे समझाएंगे। तो ये दोस्तों जो है हमारा मेन प्रश्न शुरू हो चुका है। तो संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत को एकलवादी या अद्वैतवादी भी कहते हैं। इसके प्रमुख प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अन्य समर्थक हैं इसके हॉब्स, बोंदा, ग्रोशियस, रूसो और हीगल। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ऑस्टिन के अनुसार जो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को बहुत अच्छे से व्यक्त करती है। तो देख लेते हैं ये क्या है। संप्रभुता एक निश्चित मानव या मानव समूह में निहित वह सर्वोच्च सत्ता है जिसकी आज्ञा का पालन निश्चित भूभाग में निवास करने वाले सभी स्वभावतः करते हैं, परंतु वह स्वयं किसी की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है। वह आंतरिक तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता है संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित है। ठीक है, निश्चित है, चाहे वो एक मानव श्रेष्ठ हो या समूह हो। दूसरी है संप्रभुता शक्ति जो है वो असीमित है, अविभाज्य है और अखंड है। ठीक है, चौथा कह रहा है तीसरा है कानून संप्रभु का आदेश है। चौथी विशेषता है संप्रभुता का विभाजन राज्य का विनाश है। संप्रभुता को यानी कि वो अविभाज्य, विनाश के बिना हम संप्रभुता को विभाजित नहीं कर सकते। अब देखते हैं एकलवादी सिद्धांत की आलोचना। तो इसकी सबसे पहली आलोचना है ऐतिहासिकता के आधार पर। तो सर हेनरी मैन के अनुसार इतिहास में ऐसे कई राज्य थे जहां शासक असीमित नहीं बल्कि रीति रिवाजों और धर्म के बंधनों से बंधा था, यानी कि असीमित नहीं है, हेनरी मैन ऐसा मानते हैं। दूसरी यहाँ पे आलोचना है लोकतंत्र के विरुद्ध। ये कह रहा है कि यह सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता अर्थात जनता की शक्ति की उपेक्षा करता है। दूसरी आलोचना इसकी ये है। तीसरी आलोचना है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। तो ये कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में कोई भी राज्य पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकता, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना एकलवादी संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो पूरा
लिख दिया। अब हमसे यहाँ पे बहुलवादी सिद्धांत भी पूछा गया है, तो हम बहुलवादी सिद्धांत की चर्चा यहाँ पे करेंगे। दोस्तों मैं सिद्धांत को बहुत ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने संप्रभुता आपको पहले से ही पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ पे मेरा पर्पस सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन बताना है कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ। आप वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। जब आप उसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एकलवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवाद का उदय हुआ। इसके समर्थक थे लास्की, बार्कर, मैकाइवर, गियर्क, मैटलैंड, लिंडसे, क्रैब, GDH कोल इत्यादि। हेसियो के अनुसार परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न स्रोतों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये इसकी पहली परिभाषा हो गई। और इस तरीके से हमने एक परिभाषा यहाँ पे बता दी है। अब हम बताएंगे इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता है समाज का स्वरूप संघीय है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघीय होना चाहिए। दूसरी विशेषता है राज्य के अलावा अन्य संगठन भी राज्य की तरह ही महत्वपूर्ण है। तीसरी विशेषता है संप्रभुता को विभिन्न समुदायों में बांट दो। और चौथी विशेषता है चूंकि समाज का ढांचा संघात्मक है, इसलिए सत्ता का ढांचा भी संघात्मक होना चाहिए। और ये किसने कहा है? तो ये कहा है लास्की ने। विशेषताओं के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे आलोचना, क्योंकि प्रश्न में हमें आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहली आलोचना है अराजकता का भय। वो कह रहे हैं कि यदि शक्ति बहुत अधिक विभाजित कर दी जाएगी तो विभिन्न संघों के बीच विवाद होने पर निर्णय करने वाली कोई अंतिम शक्ति न होने से अराजकता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये है बहुलवाद की पहली आलोचना। दूसरी आलोचना में कह रहा है कि राज्य की अनिवार्यता। कह रहा है कि बहुलवादी विचारक राज्य को कमतर आंकते हैं, यानी कि कम बताते हैं, जबकि व्यवहारिक रूप से समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की सर्वोच्चता जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, इस तरीके से हमने संप्रभुता के दोनों ही सिद्धांतों की आलोचना, विशेषताएं, अर्थ सब कुछ बता दिया है। अब हम यहाँ पे निष्कर्ष में लिखेंगे परंपरागत सिद्धांत जहां राज्य की कानूनी एकता और स्थिरता पर बल देता है, वहीं बहुलवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक समूहों को महत्व देता है। यहाँ पे आप हम ध्यान रखें कि निष्कर्ष लिखते समय हम दोनों ही चीज़ों को या दोनों ही जो हमें प्रश्न में पूछे गए हैं आयाम, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद वर्तमान से जोड़ते हुए लिखेंगे कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में संप्रभुता न तो पूरी तरह निरंकुश रही है और न ही इसे पूरी तरह विभाजित ही किया जा सकता है। आज संप्रभुता का स्वरूप सहयोगात्मक हो गया है, जहां राज्य अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए भी वैश्विक नियमों और जनमत का सम्मान करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने अपना ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म किया है। अगर आपको कोई विशेष प्रश्न हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा हो और आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन आपको करना हो, तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये प्रयास कैसा लग रहा है ये बताइएगा, इससे मुझे भी आगे इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।